जब रामकृष्ण को उनके अंतिम गुरु तोतापुरी का मिलना हुआ तो रामकृष्ण करीब करीब सिद्ध अवस्था में थे। करीब करीब मैं कहता हूँ, ख्याति हो गई थी कि रामकृष्ण पहुंच गए। रामकृष्ण को पता था कि अभी थोड़ी सी कमी है, बस एक सीढ़ी और। मगर दूसरों को क्या पता। दूसरे तो देखते थे कि इतनी ऊंचाई आकाश में पहुंच गए हैं। उनको क्या पता कि एक सीढ़ी और कम रह गई। तोतापुरी से जब रामकृष्ण का मिलना हुआ तो रामकृष्ण ने निवेदन किया कि बस एक सीढ़ी और रह गई है, इसे मैं कैसे पार करूं। तोतापुरी ने कहा, कठिन नहीं, वैसे कठिन नहीं है, क्योंकि इतनी सीढ़ियां पार कर आए हो तो अब एक पार करने में क्या अड़चन होगी। जैसे और सीढ़ियां पार की है, ऐसे यह भी सीढ़ी पार करो। सूत्र वही है। जैसे और सब चाहे छोड़ दी, अब परमात्मा की चाह भी छोड़ दो। और ऐसे कठिन भी है, क्योंकि सब चाहे तो क्षुद्र थी। धन की चाह छोड़ने में, पद की चाह छोड़ने में, प्रतिष्ठा की चाह छोड़ने में एक तरह का आनंद ही आया था। आह्लाद हुआ था कि हल्के हुए, कि व्यर्थ का बोझ कटा, कूड़ा करकट फेंका। मगर परमात्मा की चाह छोड़ना, जिसने इसे पाने के लिए सब छोड़ा, अब उससे कहना इसे भी छोड़ दो, तो कठिन भी है, मगर चेष्टा करो तो हो सकता है। रामकृष्ण ने कहा, मेरी सहायता करें, मुझ अकेले से न हो सकेगा। मैं तो आंख बंद करता हूँ कि काली सामने खड़ी हो जाती है। मैं तो भूल ही जाता हूँ, मैं तो रसलीन हो जाता हूँ। मुझे तो द्वैत बना ही रहता है, भक्त का और भगवान का। अद्वैत घटता ही नहीं। तोतापुरी ने कहा, मैं एक काम करूँगा, तू आंख बंद करके बैठ, और जैसे ही मैं देखूंगा कि खड़ी हो गई प्रतिमा और द्वैत उठने लगा और काली की प्रतिमा, तेरी आराध्य की प्रतिमा सामने आ गई, मैं आवाज दूंगा, रामकृष्ण उठा तलवार, कर दे दो टुकड़े। तो फिर देर मत करना, उठा लेना तलवार और कर देना दो टुकड़े। रामकृष्ण जैसे अद्भुत व्यक्ति ने भी पूछा, लेकिन तलवार कहाँ से लाऊंगा। तोतापुरी ने कहा, यह भी खूब है, और यह काली मैया कहाँ से लाया है। यह भी कल्पना है तेरी। सतत कल्पना करने से यह प्रतिमा खड़ी हो गई है। जहाँ से यह लाया है वहीं से एक तलवार भी ले आ। मगर रामकृष्ण ने कहा, माँ को और तलवार से काट दूं, इससे तो खुद ही मर जाना पसंद करूँगा। तोतापुरी ने कहा, फिर तेरी मर्जी, मगर यह करना ही होगा। अगर तू एक सीढ़ी और पार करना चाहता है तो यह काली को छोड़ ही देना होगा। अब यही बाधा है, यही तेरी आराध्य, यही तेरी पूजा और प्रार्थना, यही तेरी भक्ति अर्चना, यही बाधा है। तू कोशिश कर। बार बार रामकृष्ण आंख बंद करें, कोशिश करें, मगर कोशिश ना हो पूरी। आंख बंद करें कि आंसुओं की धार की आनंद मग्न हो डोलने लगे, और तोतापुरी कहें, फिर वही, अब तू यह किस लिए डोल रहा है, क्योंकि अद्वैत भाव में डोलना वगैरह नहीं होता, और आंसू वगैरह की क्या जरूरत है। अद्वैत भाव में तो सब स्थिर हो जाता है। रामकृष्ण कहें, मगर मैं भूल ही जाता हूँ, आपकी याद नहीं रहती, आपने जो कहा वह भी भूल जाता है। जैसे ही आंख बंद करता हूँ और माँ के दर्शन होते हैं, बस फिर मुझे न आपकी याद रहती है न आपके उपदेश की, कुछ याद नहीं रहता। तो तोतापुरी ने कहा कि मैं अब आखिरी उपाय करूँगा, क्योंकि कल सुबह मुझे जाना है। वे गए और रास्ते से एक कांच का टुकड़ा उठाकर ले आए। पड़ा होगा किसी बोतल का टुकड़ा, और उन्होंने रामकृष्ण को कहा कि तू आंख बंद कर, और जैसे ही मैं देखूंगा कि डोलने लगा, आंख में आंसू आने लगे, जैसे ही मुझे लगेगा कि अब प्रतिमा खड़ी हुई, मैं तेरे माथे को इस कांच के टुकड़े से काट दूंगा। और जब मैं तेरे माथे को काटूं, उस वक्त तू भी एक बार हिम्मत करके उठा कर तलवार माँ के दो टुकड़े कर देना। इधर मैं तेरा माथा काटूं, उधर तू मैया को काट देना।
बात तो कठिन थी, बड़ी मुश्किल थी। अपनी माँ को सिद्धार्था मारना बहुत मुश्किल है, और फिर काली माँ को मारना तो और भी मुश्किल है। और यही तो जिंदगी भर की साधना थी रामकृष्ण की। और इस साधना में खूब फूल खिले थे और खूब रस बहा था, खूब आनंद उमगा था, खूब गीत जन्मे थे। इस सब को पोंछ देना एक बारगी, मगर तोतापुरी कल सुबह चला जाए और तोतापुरी जैसा आदमी फिर मिलना मुश्किल है। तो हिम्मत की तोतापुरी ने काट दिया माथा। लहूलुहान खून की धार बह गई रामकृष्ण के माथे से। और जब तोतापुरी ने माथा काटा तब उन्हें भी याद आई। भीतर उठाई उन्होंने एक तलवार कल्पना की और 2 टुकड़े कर दिए काली के। 6 घंटे के लिए स्थिर हो गए, रोया भी नहीं, न हिला। 6 घंटे के लिए पत्थर हो गए। और जब आंख खोली तो आज एक अपूर्व दशा थी, जो आनंद के भी पार है, जो सारी अभिव्यक्तियों के पार है। रामकृष्ण ने जो वचन, पहला वचन बोला 6 घंटे के बाद, वह यही था, आज अंतिम बाधा गिर गई। बहुत बहुत धन्यवाद दिया तोतापुरी को कि तुम्हारी करुणा अपार है। आज अंतिम बाधा गिर गई, आज आखिरी सीढ़ी पार हो गई। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपके एक कदम से हमें प्रोत्साहन मिलेगी और हम ओशो से जुड़ी हुई इसी तरह की और जानकारियां हम आपके सामने रखेंगे। उनके प्रवचनों को, उनके विचारों को हमें प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा उतना हम जरूर करेंगे। आप हमसे जुड़िए, आप अपने सवालों को कमेंट में करिए, उसका जवाब भी दिया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।